तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बताने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का टॉपिक है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। मतलब पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, जिसमें हम बताने वाले आज आपको इस वीडियो में हैं कि पहला विश्व युद्ध होने का क्या परिणाम हुआ और पहला विश्व युद्ध होने के पहले वह कौन कौन सी कार्य हुआ और क्या ये पूरी दुनिया पर परिणाम पड़ा। चलिए आज इसके बारे में हम शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। हुआ क्या था कि 1919 के बाद 1919 के बाद क्या हुआ कि सभी लगभग इलाकों में, सभी लगभग देशों में इतनी महंगाई फैल गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि सब लोगों की समस्या झेलना पड़ा। और इसके पीछे कारण क्या था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। सभी जगह पे संघर्ष होने लगा, सभी सामाजिक मुद्दों पे संघर्ष होने लगा और सब लोग एक नए नए बदलाव की ओर बढ़ने लगे। सबसे पहले यदि बात करें तो विश्व युद्ध जो है, सो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी लड़ाई जब होता है तो लड़ाई होने के पहले लोग सबसे पहले डिफेंस सेक्टर में क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और डिफेंस सेक्टर में बढ़ावा देने से क्या होता है कि आर्थिक मोर्चे पर यदि देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की हानि होती है। जैसे क्या है कि जिसके पास लड़ने की शक्ति नहीं होती है वह दूसरे देशों से क्या करते हैं कि लोन लेते हैं। लोन लेने से जब उसके पास पैसा होता है तो पैसा से क्या करते हैं कि किसी प्रकार का जब उनको डिफेंस सेक्टर की चीज़ को खरीदना होता है तो उनको वो खरीदते हैं और सेना की ताकत को बढ़ाते हैं। इससे क्या हुआ कि इसका कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ कि पूरा देशों में जितना भी जो भी देश लड़ने वाले थे सभी देशों की जो है सुरक्षा का जो व्यय किया गया, एक्सपेंसेस किया गया, खर्चा किया गया, वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए। क्या किए गए? कर्ज लिए गए। और उसके बाद जब कर्ज तो लिए गए, अब जहाँ से कर्ज लेते थे वो सारे क्या करते थे, टैक्स को बढ़ाने लगे। अब जो मान लीजिए कि वो क्या करने लगे कि उस पर जो इंटरेस्ट लेते थे वो सारे बढ़ने लगे, वृद्धि किया गया। अब इससे जो है सो पूरी देश पर प्रभाव पड़ने लगा। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। सीमा शुल्क से तात्पर्य है कि जब कोई बॉर्डर को आप क्रॉस करते हैं तो बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए जिस एरिया में आप जाएंगे उस एरिया का आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट देना पड़ता है। तो सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया। और सीमा शुल्क बढ़ने से क्या हुआ कि सभी देशों पर यह प्रभाव पड़ा। और इससे क्या हुआ कि जो इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स की प्रक्रिया शुरू हो गया। धीरे धीरे सब लोग जब कहीं पर भी इन्वेस्ट करते थे तो इन्वेस्ट करने के लिए भी कुछ पैसा उसको देना पड़ता था। और इस तरह क्या हुआ कि युद्ध के दौरान इतना कीमत बढ़ गया था, मतलब किसी भी चीज़ों की इतना प्राइस बढ़ गया था जो मामूली लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। 1913 से 1918 के बीच, 1913 से 1918 के बीच कीमत क्या हुआ कि लगभग दोगुना हो चुका था, लगभग दोगुना बढ़ चुका था। सभी लोगों की इतनी समस्याएं आ गई जो सब लोग अच्छे से भोजन भी नहीं कर सकते थे, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किल भी बढ़ गई थी। और गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। जो भी लोग नहीं चाहता था कि मुझे नहीं काम करना है, नहीं सिपाही में जाना है, फिर भी उनको लिया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लड़ाई में भाग लेना था तो लड़ाई में भाग लेने के लिए यदि उनके पास सेना नहीं होता तो लड़ाई में भाग लेते कैसे। और इसलिए लोगों को क्या करते थे, ज़बरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया जाता था। जैसे चाइना में भी बहुत सारे लोगों की ऐसा किया जाता है कि अभी भी, और भी बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे आप नहीं भी यदि जाना चाहते फिर भी आपको जाना ही पड़ेगा। आपका इंडिया में सिर्फ ऐसा नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ, व्यापक गुस्सा था। मतलब सभी लोग इतने गुस्से में आ गए, जो व्यक्ति नहीं जाना चाहता था उनको भर्ती कर देते थे। तो उनको जो अपने आप में बहुत गुस्सा आता था, उनके गार्जियन को अपने देश के प्रति, अपनी इस दुनिया के प्रति, इस विश्व के जो सिस्टम के प्रति उनको बहुत गुस्सा होता था। और 1918 से 1919 और 1920 से 1921 तक, 1920 से 1921 में क्या हुआ कि देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। क्या हुई? फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी अभाव पैदा हो गया। जैसे क्या हुआ कि युद्ध का ये परिणाम देखने को मिलता है कि आप युद्ध यदि आप करते हैं तो युद्ध करने के बाद सभी चीज़ों पर व्यापक असर पड़ता है। मान लीजिए जहाँ पे एक बार परमाणु विस्फोट कर दिया गया, वहाँ पे लगभग हजारों वर्षों तक बहुत सारी चीज़ का उपज होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब सभी लोग प्रोडक्शन करने में भी कमी किया जाने लगा। और उसी समय एक बीमारी भी फैल गई।
इसका नाम था फ्लू। क्या था? फ्लू। फ्लू की एक महामारी फैल गई, जैसे अभी आप 2020 में आप देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोविड-19। उसी प्रकार से फ्लू की महामारी फैल गई थी। अब 1921 की जनगणना के मुताबिक क्या हुआ कि दुर्भिक्ष और महामारी के कारण लगभग, मतलब इस बीमारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे इस महामारी के कारण, फ्लू के कारण। अब लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी जो मुसीबतें हैं वो कुछ कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया था। और वह क्या था? एक सत्याग्रह का विचार देना। एक सत्याग्रह से हमको लड़ाई लड़ना चाहिए, मुझे लोगों को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए, मुझे लड़ाई नहीं करना चाहिए, अहिंसा वगैरह बात दिया जाने लगा। जैसे हमारे देश के महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की कहानी आपने सुना होगा, यह सहयोग आंदोलन के बारे में, खिलाफत आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, ये सब क्या किया जाने लगा कि लोग रैलियां निकालने लगे, विरोध करने लगे, आंदोलन करने लगे, और जो भी गलत करते थे उनका खिलाफ हुआ करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। और इस तरह से जो है सो अपनी गुस्सा का इजहार करने की कोशिश किया जाने लगा। और इस चीज़ को जो बात कहे वो किसने कहे थे? तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे, महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी इस चीज़ कहाँ कैसे प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय की भी लगभग विचार ऐसा ही था, तो उनसे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को एक अहिंसा का पाठ पढ़ाए कि मुझे यदि किसी भी चीज़ों को लेकर के यदि मुझे उस पर विरोध करना है या किसी चीज़ को बदलना है, किसी कानून को बदलना है, तो मुझे लड़ना ही जरूरी नहीं, बल्कि हम उसको शांतिपूर्ण तरीके से भी हम उस चीज़ को डील कर सकते हैं। अपने एक माध्यम बताए जो ये हिंसा उनका बहुत ज़्यादा फैला कि नहीं, मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये हिंसा के तहत काम करनी चाहिए। और ये हिंसा का पुजारी महात्मा गांधी जी बने। तो इस वीडियो में आज इतना ही। हम आगे से ये सभी जितना बताया गया सहयोग वगैरह एक एक वीडियो में बेहद अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप पूरी वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच।